अगर आज आप धीरे धीरे चल रहे हो तो खुद को कमजोर मत समझना। हो सकता है मंजिल आपके लिए ही इंतजार कर रही हो। सोलह ग्लो हब लेकर आया है जिंदगी का असली रास्ता। एक घोड़ा, एक गधा और सवार का फैसला। आज की कहानी है मंजिल की तलाश। एक बहुत ही सुंदर, खूबसूरत और हजारों साल पुराना जंगल था। उस जंगल से लंबा सफर तय करने के लिए एक व्यापारी निकला। उसके पास दो जानवर थे, एक घोड़ा और एक गधा। घोड़ा बहुत ही ऊंचा, तेज और शानदार दिखने वाला था। उस पर हमेशा व्यापारी खुद सवारी करता था। घोड़ा हमेशा अपने आप पर गर्व करता था कि वह कितना खास है। दूसरी तरफ गधा छोटा, धीमा और सीधा साधा था। उस पर व्यापारी ने अपने सारे भारी भरकम काम, कीमती सामान के बोरे और टोकरियां लाद रखी थी। गधा चुपचाप अपना बोझ उठाता और ध्यान से चलता रहता। सफर शुरू हुआ। घोड़ा तेज रफ्तार से आगे निकल गया। खुश था कि वह कितना जल्दी मंजिल तक पहुंच जाएगा। इतना भारी बोझ लिए धीरे धीरे चलता है। कुछ देर बाद जंगल के बीच में एक पत्थरों से भरा ऊंचा पहाड़ी रास्ता आया। घोड़ा तेजी से भागते हुए जैसे ही पहाड़ी पर चढ़ने लगा, उसकी टांगे फिसलने लगी। उसकी तेज दौड़ने की आदत उसे थका चुकी थी और बिना बोझ के भी उसके शरीर में अब वह ताकत नहीं बची थी वह ऊंचाई चढ़ सके। गधा जो धीरे धीरे चल रहा था, वह बोझ के कारण पहाड़ी की जमीन पर अपने पैर की मजबूती से दबाकर हर कदम सोच समझकर रख रहा था। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समय के अंतर पर बिना रुके उस कठिन पहाड़ी को पार कर लिया। व्यापारी ने यह देखा और मन ही मन में सोचा, मेरा घोड़ा तेज है पर इस मुश्किल रास्ते के लिए गधा ज्यादा विश्वसनीय है। शाम होते होते एक गहरी नदी के किनारे आए, जिसे पार करना जरूरी था। नदी का बहाव तेज था और उस पर सिर्फ एक कमजोर छोटा सा पुल था। व्यापारी ने अब एक अजीब काम किया। उसने घोड़े से सवार होकर उतर गया और सारा सामान गधे से उतारकर घोड़े की पीठ पर लाद दिया। घोड़ा यह देखकर बहुत हैरान हुआ और उसने पूछा, व्यापारी जी, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो आपका खास सवारी का जानवर हूँ और गधे का काम तो बोझ उठाना है। व्यापारी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा तुम तेज हो पर यह पुल बहुत कमजोर है। अगर तुम पर मेरा बोझ भी हो और तुम फिर भी तेज दौड़ने की कोशिश करो तो तुम्हारी टांगे फिसल जाएंगी और पुल भी टूट जाएगा। पर इस गधे ने इतना बोझ उठाया है कि इसकी आदत हो गई है धीरे और संभल कर चलने की। यह हर कदम को मजबूती से जमीन पर रखता है। आज मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए हमें तुम्हारी रफ्तार नहीं बल्कि इसकी धीमी आहिस्ता चलने की जरूरत है। गधा धीरे धीरे बिना किसी घमंड के मजबूती से उस पुल को पार कर गया। घोड़ा चुपचाप उसके पीछे चलता रहा। जिंदगी में सिर्फ तेज और बेहतरीन दिखना जरूरी नहीं। हमारी असली कीमत यह नहीं है कि हम कितने तेज हैं या हम कितने खास दिखते हैं। असली ताकत और सफलता उस व्यक्ति में होती है जो हर कठिनाई का बोझ उठाकर भी धीरे, लगातार और ईमानदारी से आगे बढ़ता रहता है। ज्यादा रफ्तार नहीं बल्कि सही समय पर सही चाल और संकल्प ही हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। जिंदगी के सफर में याद रखना, घोड़ा हमेशा आगे नहीं जाता, कभी कभी गधा ही मंजिल तक पहुंचाता है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पे मजबूर किया या आपने खुद को इसमें कहीं महसूस किया, इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाओ जो आज चुपचाप मेहनत कर रहा है। कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, मैं रुकूंगा नहीं। और अगर आप जिंदगी के ऐसे ही सच्चे रास्ते देखना चाहते हो तो सोल ऑफ ग्लो हब को अपनी जर्नी का हिस्सा बना लो।